सब्जी में अच्छा मुनाफा है, थोड़ी सी मेहनत है। मैंने एक गोभी लगाई है तो इसका भी अच्छा मुनाफा है। 1 एकड़ में कम से कम लगा लो, कम 2.5-3 लाख रुपए का एवरेज आया। इससे अलग हटके फिर मैंने एक तुलसी की खेती भी अपनाई। बीज इसका महंगा बिकता है, 350 से 400 रुपये किलो बिकता है। पत्ती भी इसकी 80-90 रुपये किलो में बिकी है। इसकी लकड़ी है, ये भी 300 रुपये किलो बिकती है। प्रति हेक्टेयर जब किसान आमदनी पर जाता है तो 1 लाख रुपए के आसपास ही रहती है सरसों में। प्रति हेक्टेयर सरसों के अंदर। प्रति हेक्टेयर सब्जियों की बात करते हैं 5 लाख से रुपए लेकर के 8 लाख तक प्रति वर्ष जो है ये मुनाफा प्राप्त करता है। राजस्थान के भरतपुर का जब नाम लिया जाता है तो पहली जो तस्वीर जहन में आती है वो है सरसों की लहलहाती हुई फसल। खासतौर से सर्दियों के दिनों में जब पीला फूल आता है तो उस फसल की तस्वीर। लेकिन आज हम आपको भरतपुर में एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो इसी, हर तरफ तो सरसों है लेकिन उसके बीच में वो सब्जियों की बहुत ही शानदार खेती कर रहे हैं। हम पहुंचे हैं सितारा गांव में और हमारे साथ में नेमी चंद जी हैं। सब लोग तो सरसों लगा रहे हैं, आप सरसों नहीं लगा रहे? नहीं सर, कम लगाता हूँ मैं सरसों, क्योंकि इसमें कुछ मिलता नहीं है। एक ही फसल मिलती है 1 साल के अंदर, और सब्जी में अच्छा मुनाफा है, थोड़ी सी मेहनत है। बाज़ार मिल जाए तो 10 बीघा ज़मीन एक साथ, एक अलग, और 1 बीघा गोभी सब्जी अलग। आप सब्जियों में क्या क्या कर रहे हैं? कितने क्षेत्रफल में कर रहे हैं अभी सब्जी? मैं सर 4-5 एकड़ में करता हूँ सब। कुल कितना बीघा है आपके पास अभी? मेरे पास तो थोड़ा कम ही है जी। 5.5 बीघा ज़मीन है, पर मैं लीज पे लेके करता तो हूँ। कुल कितना हो जाता है? कुल करीब 5-6 एकड़ हो जाता है इसमें। और इस 6 एकड़ में क्या क्या कितना लगाया इस बार? पहले मैंने मूली लगाई 1.5 बीघा, तो वो 1.5 लाख की हो चुकी थी वो बरसात में, जो जून में लगाते हैं, और बेमौसम की सब्ज़ी के अच्छे बाज़ार मिलते हैं, आप भी जानते हैं। उसके बाद में अब मैंने गोभी लगाई है तो इसका भी अच्छा मुनाफा है। 1 एकड़ में कम से कम लगा लो, कम 2.5-3 लाख रुपए का एवरेज आया है। इससे अलग हटके फिर मैंने एक तुलसी की खेती भी अपनाई। वो जुलाई में लगती है, अगस्त सितंबर में उसकी कटाई हो जाती है। इसमें अच्छा मुनाफा है। तुलसी में बजी। हाँ, ये कम लागत की खेती है और इसमें कोई मेहनत नहीं है, ना कोई इसको पशु खाता है, ना इसमें कोई कीटनाशक की ज़रूरत है, ना कोई खाद। तो ये औषधि में काम आती है और अच्छी इसकी लकड़ी भी माला कटिंग में काम आती है। तो कैसे तुलसी का गणित भी समझा दीजिए कि कितना मुनाफा ये दे देती है। और आपने कहा कि लकड़ी भी बिकती है, पत्ती, बीज सब। 1 बीघा में अपने यहाँ 1 एकड़ में कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का एवरेज दे देगी। कैसे? ऐसे कि इसका बीज है तो इसका कम से कम 1 एकड़ में कम से कम 2-2.5 कुंटल तो बीज निकल आता है। इसका बीज इसका महंगा बिकता है, 350 से 400 रुपये किलो बिकता है। पत्ती भी इसकी मतलब ये है कि महंगी बिकती है, 80-90 रुपये किलो में बिकी है। इसकी लकड़ी है, ये भी 300 रुपये किलो बिकती है। तो इसमें अच्छा मुनाफा है, कुछ भी बेकार नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं। इसकी जड़ भी बिकती है सर, ये सब औषधि में काम आती है, अच्छी चीज़ है। और आगे की फसल भी दमदार होती है खेत के अंदर, क्यों? इसमें खाद फैलता है ना। इसका बाजार कहाँ मिलता है? इसका बाजार लकड़ी तो यहीं अपने मथुरा वृंदावन है ना पास में जी। ये मनिया कटिंग जो मालाएँ बनती है ना, धार्मिक स्थल है, तो यहाँ लकड़ी तो वहाँ बिक जाती है। पत्ती का मार्केटिंग हम पहली बार जो शुरुआत खेती करी थी तो हम वहाँ ले गए थे नीमच। वहाँ सबसे बड़ी औषधि मंडी है, तो वहाँ भाड़ा किराया ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से हमको थोड़ा मुनाफा में झटका लगा थोड़ा सा। इस साल हमने एक नई जगह जयपुर में ही मिल गई थी, तो वहाँ हमने इसको बेचा है। ये 1 एकड़ आप अगर सरसों नहीं लगाते हो, सब्जी और तुलसी ये सब फसलें करते हो, तो कितना मुनाफा देता है? ये सर 1 एकड़ में सरसों का मुनाफा तो थोड़ा ही है, ज़्यादा ये समझ लो कि 1 एकड़ में 50,000 रुपये मिलता है। और इसमें ये गाजर है तो ये तो जमी करने है साहब। ये बाज़ार मिल जाए, अगर 10 रुपये किलो का ही बाज़ार मिल जाए तो 1 एकड़ में कम से कम 2.5-3 लाख रुपए की गाजर है। साल भर में 1 एकड़ में कितनी फसल लेते हैं सब्जी की? पहले तो हम बाजरा बोते हैं साहब शुरुआत में, उसके बाद गोभी लगाते हैं। अब इसके बाद में भिंडी लगाएंगे, कुछ मेथी होंगे कटिंग के लिए, 2 कटिंग करेंगे, उसके बाद में उसका बीज करेंगे। 3 फसल लेते हैं कुल मिला के। कितने साल हो गए सब्जी की खेती करते? मेरे को साहब सन 2000 से मैं यही काम कर रहा हूँ। 25 साल हो गए? हाँ, 25 साल हो गए। चाहे घाटा हो चाहे नफ़ा हो, मैं इसी काम पर निर्भर हूँ। घाटा होने में भी कैसे? फिर भी करता हूँ साहब, घाटा तो किसान का चलता रहता है, घाटा नफ़ा तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए आदमी को। तो नेमी जी से हम बात कर रहे थे। अब हम आपको मिलवाते हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र भरतपुर है उसके जो मुख्य वैज्ञानिक हैं, अध्यक्ष हैं वहाँ के, डॉक्टर नवाब सिंह जी से। वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, पूरी बेल्ट जो है ये सरसों की है, हर तरफ सरसों दिख रही है, लेकिन सब्जी बड़ा कम यहाँ देखने को मिलती है। पूरे राजस्थान क्या भारत के अंदर भरतपुर का नाम है। ये पीला सोना सरसों यहाँ की मुख्य फसल है और इसमें जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा उत्पादन होता है, लागत कम आती है। लेकिन मौसम की प्रतिकूल
अवस्थाओं की वजह से यहाँ सरसों की जगह यदि किसान सब्जी की पैदावार ले रहा है तो उसको जो शुद्ध मुनाफा है वो ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। भाई आप वैज्ञानिक हैं, अर्थशास्त्र पे भी ध्यान देते होंगे, तभी किसान को समझाएंगे ना कि आप क्या करो क्या नहीं करो। तो थोड़ा तुलनात्मक रूप से आप बताइए, सरसों से 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर में और सब्जी से। बात अर्थशास्त्र की है तो सरसों के अंदर यदि हम प्रति हेक्टेयर की बात करें तो प्रति हेक्टेयर इसमें 28,000 से लेकर के और 45,000 तक लागत आती है। और सबसे ज़्यादा जो इस पर खर्चा होता है किसान का वो बीज और उर्वरक पर होता है। प्रति हेक्टेयर जब किसान आमदनी पर जाता है तो 1 लाख रुपए के आसपास ही रहती है सरसों में, प्रति हेक्टेयर सरसों के अंदर। लेकिन जब आप प्रति हेक्टेयर सब्जियों की बात करते हैं तो जैसा कि हमारे किसान नेमीचंद जी सब्जियों की खेती कर रहे हैं, ये प्रति हेक्टेयर जो है 5 लाख से रुपए लेकर के 8 लाख तक प्रति वर्ष जो है ये मुनाफा प्राप्त कर रहे 3 हैं। लाख तो अभी जुड़वा ही दिया उन्होंने कि 1 एकड़ से 2.5-3 लाख, बिल्कुल। तो वही 2.5 एकड़ का हेक्टेयर हो गया। हाँ, तो उस हिसाब से जो आप बता रहे हैं, बड़े आराम से ये 5 लाख से और 8 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर जो है ये मुनाफा प्राप्त करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से खेती के अंदर जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ रही है, उसकी वजह से मतलब क्या है कि किसान कभी कभी इसकी ओर नहीं रुक कर पाता है। लेकिन अब जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, जो इस बार गाजर जो बोई है वो मशीन से बोई गई है और उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो भी मशीन से होगी, धुलाई भी मशीन से होगी। तो निश्चित रूप से जब किसान इसको देखेंगे तो वो भी इस ओर अग्रसर होंगे। नेवी जी बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं यहाँ पर। कई किसान जो हो सकता है आपको जो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आपसे सीखना चाहें और बहुत सी चीज़ें, आपके इस फार्म पे आना चाहें, तो अपना कोई नंबर, अपना पता उन्हें एक बार आप बता दें। मेरा मोबाइल नंबर है 85-0-50-22-7-48। बहुत बहुत धन्यवाद नेमीचंद जी, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से पूरी इस सरसों बेल्ट के बीच में तुलसी की खेती, सब्जियों की खेती, सब्जियों में गोभी, मूली, गाजर और तमाम अन्य जो फसलें हैं उनकी खेती कितने शानदार तरीके से की जा रही है। और मुनाफे की अगर बात की जाए, हर किसान ये देखता है कि उसको कितनी अधिक आमदनी हो रही है अपनी खेती से। तो ये मॉडल जो अपनाया गया है यहाँ पर निश्चित रूप से एक अच्छी आमदनी भी दे रहा है यहाँ पर किसान को। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।